ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे समुद्र मंथन की कथा। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत और सिद्धांत। दृष्टांत आपको श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, उनका क्या सिद्धांत है ये आपको संत समझाते हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया समुद्र मंथन में विष निकला। इस विष का पान करने के लिए कोई राजी नहीं है। अब विष पान करने के लिए देव भी तैयार नहीं और दैत्य भी तैयार नहीं। तो देवों ने भगवान शिव को याद किया, भगवान शंकर को याद किया। आप पधारें। भगवान शंकर एक परम पवित्र संत का स्वरूप हैं। वह अपने आप में पूर्ण वैराग्यवान हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं और पूर्ण भक्तिमान हैं। ये तीन गुण विशेष जिसके अंदर होते हैं वही संसार समुद्र से निकले हुए विष का पान कर सकते हैं। ये तीन गुण जिसमें होते हैं, पूर्ण वैराग्य हो, पूर्ण ज्ञान हो और पूर्ण भक्ति हो। भगवान शिव में यह तीनों गुण मौजूद हैं। पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण भक्ति है। भगवान विष्णु को देखा जाए तो विलासी हैं। वो सोचते हैं मैं पीऊंगा तो मेरी विलासिता का क्या होगा। इंद्र सोचता है कि यदि मैं पीऊंगा तो मेरे राज्य का क्या होगा। सभी अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए। पर भगवान शिव कहते हैं यदि लोक कल्याण होता है तो मैं इसे पीने के लिए तैयार हूं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरें ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में सभी कुशल होते हैं, लेकिन आचरण करने में जो कुशल हों ऐसे संसार में बहुत कम सज्जन मिलेंगे। उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आचरण करने वाले आपको नहीं मिलेंगे जल्दी से। संतन छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। मलय भुजंग भेदिया शीतल तान तजंत। संतों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि वह अपने संतत्व का कभी त्याग नहीं करते। ये संसार समुद्र का मंथन होता है,
तो मिलता क्या है? उनको निंदा मिलती है। चारों तरफ से संतों की निंदा करते हैं लोग, और तबीयत भर के करते हैं, यही तो विष है। पर वो भगवान की भक्ति में सने हुए ओतप्रोत उस निंदा रूपी विष का पान कर लेते हैं। पर वह किसी की निंदा स्वयं नहीं करते। भगवान शिव ने विषपान करके ये बता दिया, पर उपकाराय शताम विभूतया। जो सतपुरुष होते हैं उनका जीवन जो होता है वह पर उपकार के लिए होता है। शास्त्र में भी ऐसा कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम न अधमाई। दूसरे को दुख देने के समान, पीड़ा देने के समान कोई नीचता नहीं है, कोई नीचता नहीं है। संसार में स्वार्थी व्यक्ति दूसरों को दुख देने में अपनी सफलता समझते हैं, और परमार्थी संतजन दूसरे का दुख हरण करने में अपनी विशेषता समझते हैं। तो दुष्ट में और सज्जन में इतना ही अंतर है, संत में और असंत में इतना ही अंतर है। रूप चाहे जो भी हो, चाहे गृहस्थ का रूप हो, चाहे संत का रूप हो, चाहे देवों का रूप हो, कोई भी हो, लेकिन उसके आचरण से पता चलता है कि यह संत है या असंत है, यह सज्जन है या दुष्ट है, यह पर उपकारी है या पर अपकारी है। उसके आचरण से पता चलता है। और दुष्ट वृत्ति के जो होते हैं उनके लिए दुनिया में कोई सगा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई सगा नहीं। जैसे चोरी करने वाला जो चोर होता है उसके लिए कोई अपना नहीं है, चाहे जिसकी चोरी कर ले, अपने घर में ही चोरी करता है। मानो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण चोरी कहाँ करते हैं? अपने घर में। चोरी कहाँ करते हैं? अपने घर में। तो उनको हम दुष्ट नहीं कह सकते। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण ने जो आचरण किया वह समाज को दिखाया कि बच्चे जो बिगड़ते हैं वो अपने घर से बिगड़ते हैं। चोरी करना सीखते हैं वो अपने घर से सीखते हैं, बाहर तो बाद में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आचरण करके ये बताया कि बिगड़ना और बनना ये दोनों घर से होते हैं। घर से बच्चे बिगड़ते भी हैं, जो उनका जीवन बिगड़ जाता है, और घर से बच्चे बनते भी हैं। बिगड़ते इसलिए हैं कि माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते, एक बात। दूसरी बात, इसलिए भी बिगड़ते हैं कि माँ बाप तो ध्यान देते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की एक बात नहीं मानते। दुष्ट प्रकृति के बच्चे जब नहीं मानते तो वह बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ने पर आगे चल कर के रोते हैं। आजकल ये सब खेल आप देख रहे हैं। पर साधु पुरुष कैसे होते हैं?
सज्जन पुरुष कैसे होते हैं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या चित्रण किया है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह नहीं जाना। कवियों ने संतों के हृदय की बात को कहा तो है कि संत का जो स्वरूप होता है कैसा होता है, कहा है, लेकिन फिर भी कहना नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन की तरह होता है, बहुत मुलायम, बहुत कोमल। पर यह उदाहरण उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि निज परताप द्रवय नवनीता, उस माखन को जब ताप लगता है, माखन को अग्नि पर रखा जाता है, उसे तपाया जाता है, तो वह माखन पिघलता है। निज परताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। नवनीत में और संतों के स्वभाव में अंतर है। नवनीत को स्वयं को जब दुख पहुंचता है तो पिघलता है, दुखी होता है। और संत पर दुख दुखी, वो दूसरों को दुखी देखकर ही दुखी हो जाते हैं। ये संतों का स्वभाव। भगवान शंकर दूसरों के दुख को दूर करने के लिए विषपान करते हैं। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। पहले विष निकला और फिर बाद में विष तो भगवान शिव ने पिया। फिर मंथन करते करते दूसरे नंबर पर गौ माता प्रकट हुई, जिसको कामधेनु कहते हैं। तो देवों ने सोचा कि जो पहले प्रकट हो अच्छी चीज, उसका दान करना चाहिए। तो वह गौ माता का जो दान किया, कामधेनु का, वह ऋषियों को दान किया। अब ये गौ माता क्या है? ये संतोष का स्वरूप है। जिसके घर में गौ माता होती है, उसके घर में आनंद ही आनंद होता है। जिसके यहां संतोष होता है, संतोषी सदा सुखी, वो सदा सुखी रहता है। गौ माता संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। और जिसके पास संतोष है, वही सच्चा ब्राह्मण है। असंतोषी कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो असंतोषी है वह कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो संतोष रखता है ब्राह्मण, ब्राह्मण से मतलब मेरा कोई वर्ण विशेष से नहीं है। मैं ब्राह्मण उसको मानता हूं, ब्रह्मणी निष्ठा येषां ते ब्राह्मणा, जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, जो ब्रह्म चिंतन में निरत रहते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके घर में संतोष है, उनके भीतर संतोष है, संतोष रूपी गाय है, तो वह सच्चे ब्राह्मण है। और जो असंतोषी हैं, वह मनुष्य पाप करता है।
क्योंकि असंतोष ही पाप कराता है, और असंतोष को दूर करने के लिए वह पाप करता है, वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का जीवन तो बड़ा सात्विक और बड़ा पवित्र होता है, बहुत महान जीवन होता है। जो ब्राह्मण का जीवन है बहुत महान जीवन होता है, पवित्र जीवन होता है, बहुत उज्जवल जीवन होता है, बहुत सुलझा हुआ जीवन होता है। वह संस्कृतज्ञ होता है, संस्कारों से भरा पूरा होता है। इसलिए पूर्व से परंपरा चली आ रही है कि बच्चे को संस्कार दिलाओ किसी ब्राह्मण को बुलाकर। ब्राह्मण की बात कही, असंतोषी की बात नहीं, संतोषी की बात कही। गाय के बाद, कामधेनु के बाद उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा निकला। दैत्यों का मन चाहा इसे हम प्राप्त करें। उच्च श्रवा घोड़ा जब प्राप्त हुआ मंथन से, दैत्यों के मन में आया तो उन्होंने कहा इसे तो हम लेंगे। वह दैत्यों को दे दिया गया। उच्च श्रवा का अर्थ समझे। उच्चई का मतलब है ऊंची ऊंची, और श्रवा का मतलब है सुनना। जिनको अपनी ऊंची ऊंची प्रशंसा सुनने का स्वभाव है, बड़ी बड़ी प्रशंसा सुनने का स्वभाव है, वही तो दैत्य हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी प्रशंसा हो। उच्चई श्रवा, ऊंची ऊंची कीर्ति का श्रवण करना चाहते हैं, उनको उच्चई श्रवा कहते हैं। तो उच्चई श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा, उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी मिलेगी। जो अपने मन को स्थिर कर पाएगा उसे कीर्ति भी मिलती है, लक्ष्मी भी मिलती है, दोनों ही मिलते हैं। और जो ईश्वर को चाहता है, जो परमात्मा को चाहता है, जो सदा संतोषी है, तो परमात्मा उसे अपने जैसा बना लेते। जो अपनी कीर्ति को चाहता है, वह कीर्ति बढ़ती है पदवान होने से, धनवान होने से, बलवान होने से। जो कीर्ति बढ़ती है तो वह अपनी कीर्ति को बढ़ाना चाहता है और अपनी कीर्ति को सुनना चाहता है। कीर्ति का भी अपना मद होता है, धन का भी अपना मद होता है, पद का भी अपना मद होता है, वो सुनना चाहता है। अरे साहब ये कौन है? ये साहब अमुक पदवान है, बड़े व्यक्ति है। ये कौन है? अरे साहब ये अमुक धनवान है, नगर सेठ हैं साहब। तो यह कीर्ति का श्रवण, लेकिन वह यह नहीं समझते कि जो ऊंची ऊंची कीर्ति आप सुन रहे हो, इससे तुम्हारा पुण्य का क्षय हो रहा है। जो अपनी बड़ी कीर्ति को सुनना चाहते हैं, उनके पुण्यों का क्षय होता है और पाप बढ़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा, अमानी मानदोह
हमेशा भगवान के भक्तों को सदा स्वयं अमानी रहना चाहिए, मान भावना से रहित। और मान दो होना चाहिए, सबको मान दें लेकिन मान चाहे नहीं। सबय मान प्रद आप अपानी अमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत तो ऐसे होते हैं कि स्वयं मान नहीं चाहते, सबको मान देते। वो संत कोई जरूरी नहीं कि रंगे वस्त्रों में हो, वो सफेद वस्त्रों में भी हो सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि सन्यास में ही हो, वो गृहस्थ में भी हो सकते हैं। पहुंचे हुए संत जीवन यापन कर रहे हैं गृहस्थ में, लेकिन परम संत है। तो जो जहां भी हैं और प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु उन्हें अपना जैसा बना लेते हैं। जो धन चाहते हैं उनको नगर सेठ जैसा बना देते हैं, जो पद चाहते हैं वो प्रधानमंत्री जैसा बना देते हैं। बड़े बड़े पद हैं संसार में, तो वह पदवान धनवान लोके बलवान, ऐसा भी कहा गया है नीति में, धनवान बलवान लोके सदा सर्वत्र सर्वदा। जो धनवान होते हैं, जो पदवान होते हैं, वही सब जगह बलवान होते हैं। हाँ, मान लेते हैं थोड़ी देर को, वो संसार में बलवान होते हैं, दूसरों को सताने में बलवान होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में बलवान होते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बलवान होते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत सारा धन है और जो अपना धन परोपकार में लगाते हैं, वो अपनी बलवत्ता का कभी प्रदर्शन नहीं करते, धनवत्ता का कभी प्रदर्शन नहीं करते, और न वो अपनी कीर्ति सुनना चाहते हैं, न वो अपने मुंह से किसी को कहते हैं। सबय मान प्रद आप अमानी। वो किसी से मान नहीं चाहते, सबको मान देते हैं लेकिन स्वयं मान चाहते नहीं है। तो जिसका मन उच्च श्रवा अर्थात ऊंची ऊंची कीर्ति में फंस गया, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्च श्रवा को ले लिया, उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा की कृपा नहीं होती। यदि आप परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो अपने को कसौटी पर कसें, वैराग्य की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, भक्ति की कसौटी पर। हाथी ऐरावत मंथन किया गया तो फिर हाथी निकला। यह हाथी देवों को मिला। आप सोचिए, घोड़ा मिला दैत्यों को और हाथी मिला देवों को। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, ऊंची ऊंची कीर्ति प्रशंसा सुनने का जिन्हें शौक है उन्हें घोड़ा मिला, और हाथी विशाल काय होता है लेकिन उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। तो जो उस उच्च श्रवा वाले हैं उनकी दृष्टि शरीर पर होती है, और जो हाथी को प्राप्त करने वाले हैं उनकी दृष्टि आत्म दृष्टि होती है, परमात्मा दृष्टि होती है। वो शरीर को नहीं देखते, शरीरी को देखते हैं। वो जड़ को नहीं देखते, चेतन को देखते हैं। वो सबको नहीं देखते। सूक्ष्म दृष्टि वाले
सबको नहीं देखते, सब में देखते हैं और सब में देखते हैं और एक को देखते हैं, उस परमात्मा को। इसलिए वो सूक्ष्म दृष्टि वाले कहे जाते हैं, जो सूक्ष्म परमात्मा का, सब में व्यापक, जो सूक्ष्म परमात्मा का दर्शन करे वह देव। और जिसे सब जगह अपनी कीर्ति, प्रशंसा सुनाई दे वह दैत्य। दैत्य जो कुछ भी करते हैं राक्षसी स्वभाव के, वो अपनी प्रशंसा के लिए करते हैं, और देव जो करते हैं वो पुण्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसलिए देवों को भी भगवत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, वो अपने सुख में फंसे हुए होते हैं, उनके पास भी सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती। जिस सूक्ष्म दृष्टि की यहां बात कही जाती है अमृत पीने की, पर देवों को अमृत पिलाया तो सही, देव अमर भी हुए, लेकिन जो अमृतत्व प्राप्त करना था उस अमृतत्व से वंचित रह गए देव, क्योंकि उनको भी सुंदर भोगों की लालसा थी। इसलिए पृथ्वी लोक के भोग उन्हें पसंद नहीं आए, देवलोक के भोग चाहिए। पर याद रखना, वैराग्य कहते किसे? ब्रह्मलोक लो भोग जो, देवलोक लो, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहत बैराग। जो वैदिक ऋषि हैं, जो वेदों के अर्थ को समझे हैं, वेदों के प्रयोजन को समझे हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करें, स्थूल दृष्टि नहीं। स्थूल दृष्टि जब तक रहेगी तब तक आप अपनी ऊंची ऊंची कीर्ति में फंसे रहेंगे। और जब सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी तभी आपका उस परमात्मा से मिलन होगा और अमृत स्वरूप का आप पान करेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि जिनको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है वह मुझे सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वो मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप को एक करने में ही आनंद है, इसी में शांति है। परमात्मा के स्वरूप के साथ अपना स्वरूप एक करके जो अनुभव करते हैं, जिसे ब्रह्म आत्मैक्य भाव कहते हैं, इसी में शांति है, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आप सबको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, ज्ञान भक्ति वैराग्य आपको प्रदान करें, जिससे आप उस अमृत स्वरूप परमात्मा का रस स्वाद कर सकें, उसके आनंद भाव में विभोर हो सकें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।